मैंने आपको दूसरे दिन की कथा में बताया था, करोड़ों लोगों में से एक आदमी ऐसा होता है जिसको अपने पिछले जन्म की याद रहती है, स्मृति रहती है। सती को स्मृति थी, इसीलिए उसने पति को ढूंढ लिया फिर से। तुम ही मेरे पति हो, पिछले जन्म के, अगले जन्म के और जन्म जन्म के। हमारी और आपकी स्मृति नहीं रहती, इसीलिए हम किसी को जान के भी जान नहीं सकते। मिलते तो सभी कनेक्शन से ही हैं, संस्कारों से ही हैं। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कितनी दूर दूर के लोग पंडाल में हैं और मैं गुरु बना बैठा हूँ इतने लोगों का। मेरा तुम्हारा कोई न कोई कनेक्शन है, रिश्ता है। कहीं भटक गए फिर मिल गए, कहीं खो गए फिर मिल गए। है आपने सुना होगा पुराने जमाने में बच्चे कुंभ के मेले में खो जाते थे, फिर वो मिलते थे 80 साल के बाद, बूढ़े होके बाबा बन के साधु लोग रख लेते थे उनको अपने पास। ऐसे ही तुम मेले में, संसार के झमेले में खो गए, आज फिर मिल गए। यही संस्कार है, यही वास्तविकता और यही सच्चाई है। पर हम किसी भी रूप में मिले क्या फर्क पड़ता है, पर मिल गए ना, एक रास्ते पे चलने के लिए पुनः खड़े हो गए ना। मिलना बिछड़ना इसी संसार की रीत है। यहीं मिलते हैं और यहीं बिछड़ते हैं। कितने लोग मेरी लाइफ में आए और चले गए, कितने लोग आने की लाइन में लगे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। हाँ, मुझे इतना भरोसा है मेरी मेहनत पर कि आज भी कम से कम हजारों लोग ऐसे हैं जो घर बैठे तड़प रहे हैं आने के लिए कि हम कब मिलें, कब जाएं, कब जुड़ें, कब मिलें, कब जाएं, कब जुड़ें। हजारों लोग, दो चार टूट जाते हैं, जिंदगी से छूट जाते हैं, हजारों जुड़ जाते हैं। दो चार को जाने का गम नहीं है, हजारों को जुड़ने की खुशी है। ये संसार का धर्म चाहिए, यही जिंदगी है। और ये मेरा अकेले का स्वभाव ऐसा नहीं है, ऐसा आपका भी होना चाहिए। और आपका भी, आपके घर में लोग मर जाते हैं, आप रोते हैं महीने 2 महीने, अगले महीने 3 महीने के बाद में बेटे की शादी रहती है, वहां रोना खत्म है। शादी कैंसिल कौन करता है बताओ? शादी के 15 दिन पहले मर जाते हैं घर में कोई, तब तक शादी कैंसिल नहीं होती। और शादी ऐसी चीज नहीं है कि कैंसिल ना करी जाए, शादी कभी भी कैंसिल कर दो, क्या फर्क पड़ता है, अगले 6 महीने बाद कर ले। पर लोग आके समझाते हैं कि अब जो हो गया वो हो गया, अब काहे को खुशी में गम डालते हो। संसार का नियम है, जन्म लिया है, मरना है। चलो 4 दिन में 13वां 14वें का पूरा करो, पंडिताई करो और खत्म करो और शादी विवाह कर लो। बस हाँ ये है कि जो ज्यादा हल्ला हू था वो कम कर लो, धीरे धीरे कर लो। तो कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं और कुछ लोग कहते नहीं शादी तो धूमधाम से करनी है, तो वो 4 महीने शादी को हटा देते हैं और फिर उसी उत्साह, उसी धूम के साथ शादी को मनाते हैं। और जब उनके बैंड बाजा दरवाजे पे बजता है, उस समय वो ख्याल नहीं आते कि 6 महीने पहले हमारे घर में कोई था, वो मर गया तो मर गया, 6 महीने में सब खत्म। आगे आने वाला कारवा जिंदगी देता है, जो छोड़ के चले जाते हैं वो जिंदगी नहीं देते। इसीलिए आने वाले से ही जीव जुड़ता है, ये जीव का स्वभाव है। जो चला गया है जीव उसे भूलना चाहता है, समाज भी चाहता है। बुलाओ, कब तक रोएंगे। अच्छा बोलो, किसी जवान पत्नी के पति मर जाए तो क्या कहते हैं समझाने वाले बहू को आके? अरे बेटी कब तक रोएगी, 15 दिन हो गए, 1.25 महीना हो गया, आंखें सूज गई, आंखें छोटी हो गई, सूख गई, तू कब तक करेगी? क्या वो लौट के आएगा? तुझे धीरज बांधना पड़ेगा, धानस लगाना पड़ेगा और जीना पड़ेगा, इस बच्चे के लिए जीना पड़ेगा। अरे वो मर कब रही है, मरती तो वो उसी दिन मरती, 1.25 महीने से कहाँ मरी है, खाली रोई तो रही है। तुझे जीना पड़ेगा, जीना। मर रही वो नहीं। पर मैं ये नहीं कहता कि मैं मजाक कर रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि उसे दुख है, पत्नी को दुख है, पति के मर जाने का पत्नी को गम होता है, बिल्कुल होता है? अच्छा ये बाल जो हैं कंघी में आ जाए तो इनका भी दुख होता है। हाय राम, मेरे तो इतने बाल निकल गए। जब बालों के टूटने का दुख होता है तो पति के टूटने का दुख नहीं होगा? वो तो मेरी आंखों का तारा है। दुख होता है, पर जिनसे जिंदगी मिलती है, जिनसे सुकून मिलता है, जो हमें सुखी खुशी देते हैं, हम उनसे फिर दोबारा जुड़ते चले जाते हैं और पीछे की राह को भूलते चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध भी वही कहते हैं, जो पीछे है उसे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो भविष्य तुम्हारा रुक जाएगा, आगे बढ़ने वाला नहीं है।